हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। मनुष्य ऊंची चेतना पाने के लिए बना हुआ है। मनुष्य होश में होकर जीने के लिए बना हुआ है, बेहोश नहीं। इंसान जागकर आत्मा में जीने के लिए बना हुआ है, मात्र शरीर में, सोच में, मन में और संसार के आकर्षण में खोने के लिए नहीं बना हुआ है। मनुष्य एक यात्री है। मनुष्य के जीवन में भारी संभावना है। ये यात्रा कहाँ की है? परमात्मा की है। कह सकते हैं स्वर्ग की है, कह सकते हैं स्वयं को पाने की है, कह सकते हैं अनंत मुक्ति की है। 10वां सामान्य सप्ताह, सोमवार 10 जून 2024। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 17 पद संख्याएँ 1 से 6 और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएँ 1 से 12 तक। अभी गर्मियों के दिन में छुट्टियां चल रही हैं। अधिकांश लोग चाहते हैं कि छुट्टियों के कुछ दिन कम से कम हम पहाड़ों में जाएं, पर्वतों की ऊंचाई चढ़ें, ऊंची वादियों में जाकर कुछ समय बिताएं, शांति का समय, सुकून का समय, जिसे जीवन की ऊंचाई का पता चले। बहुत सारे लोग इसलिए भी अपने नौकरी में, व्यवसाय में बहुत कठिन मेहनत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाते हैं कि वे लंबे समय तक छुट्टियों में जा सकें, भोग कर सकें, ज़्यादा भोग उठा सकें। हमें ये सवाल पूछना है, क्या हमारा जीवन भोग के लिए बना हुआ है या कुछ और के लिए? आज आप इस पर चिंतन करें। आज के सुसमाचार में हम ईसा के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, जिसे हम पर्वत पर के 8 आशीर्वचन कहते हैं, उनको सुने। पर्वत पर के 8 आशीर्वचन ईसा की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। एक एक शब्द, एक एक वाक्य बड़े महत्वपूर्ण हैं। संत मत्ती ने मैदान या घाटी की बात नहीं की है। संत मत्ती ने पर्वत पर से ईसा को शिक्षा देते हुए बताया। पर्वत यानी ऊंचाई, उत्कृष्टता, श्रेष्ठता, ऊंची चेतना। जो भी ऊंचा है, श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, ऊंचाई में है, वह दिव्य है। 8 आशीर्वचन, 8 सीढ़ियां हैं, 8 पड़ाव हैं, ऊंचे उठने के 8 कदम हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं। जब हम इन 8 कदम, सीढ़ियां, पड़ाव चढ़ते हैं तो ये हमें मनुष्य से दिव्य बना देते हैं। हमारी इंसानियत में फूल खिलते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य हमें मालूम पड़ता है। इसलिए मनुष्य उठने के लिए बना हुआ है, खिलने के लिए बना हुआ है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में पैदा होता, बड़ा होता, लेकिन ऊपर उठता है, खिलता है। इंसान घाटी में रहने के लिए नहीं, कीचड़ में रहने के लिए नहीं, समतल में रहने के लिए नहीं, लेकिन ऊंचे उठने के लिए बना हुआ है। मनुष्य की उत्पत्ति ऊंची चेतना के लिए हुई है। इसलिए आज आप इस पर विशेष चिंतन करें कि आप कैसी स्थिति में हैं। क्या हम मात्र अपना जीवन काट रहे हैं, बिता रहे हैं, चल रहा है, घसीट रहे हैं, या कुछ महत्वपूर्ण कर रहे हैं, आध्यात्मिक कर रहे हैं, आत्मिक कर रहे हैं? अध्याय का अंतिम वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है। पूर्ण बनो, पूर्ण बनो, यही उद्देश्य है। क्या आपको मालूम है कि आप पूर्ण बनने के लिए बुलाए गए हैं, बने हुए हैं? यानी उद्देश्य बड़ा है।
उद्देश्य ऊंचा है, श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। इसलिए आप कुछ समय प्रभु के वचन के साथ बिताएं। आप कोई भी धर्म, किसी भी जाति के क्यों ना हो, हम सब मुक्ति के लिए बने हुए हैं। हम प्रभु के दिव्य वचन को सुने, स्रोत को जाने, उद्गम को जाने, पिता को जाने। पूर्ण बनो, पिता जैसे बनो, दयालु बनो, प्रेमी बनो, पवित्र बनो, सत्य को जानो, परम आनंद को जानो, खुद की मुक्ति को जानो और ऊंचाई के लिए प्रयत्न करो। आध्यात्म एक साधना है, ऊंचे उठने की साधना। नीचे गिरने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ऊंचे उठने के लिए हमेशा प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए जो आध्यात्मिक होता है वो जल्दी उठता है, इसलिए कि आध्यात्मिक ऊंचाई उठ सके। आमीन।